हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है, ये सब आज के इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग पूरे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा इंग्लिश में होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है चार्ज की। व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज क्या होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो स्लाइड्स को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ चार्ज, पहली हेडिंग जो पढ़ती है व्हाट इज़ चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज, कोई दिक्कत है इसमें? देखो चार्ज क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स दैट exert इलेक्ट्रिक फोर्स are said to have charge. Charge is the source of electric force. Charge is the source of electric force. There are two kinds of electric charge. इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव। सेम चार्ज यानी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और निगेटिव एंड निगेटिव रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्ज में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो पूरी ये लैंग्वेज आप याद कर सकते हैं। ये चार्ज पार्टिकल है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पूरे साइड्स में। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की तो बात हो गई। इसके बाद आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, पूरे हम बोर्ड एग्ज़ाम के तरीके पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, तो इस कारण हम थोड़े पार्ट को कट कर दे रहे हैं। चार्ज आपने सीख लिया, अब आप लोग सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स डिटरमाइंड दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। होता क्या है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये मान लो लेट Q1 Q2 एंड डिस्टेंस R, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स निकालना होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आता है FE यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू जो होती है वो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी लिख सकते हैं, यानी तब फार्मूला हो जाएगा FE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे वेयर Q1 इक्वल टू फर्स्ट चार्ज इन द कूलम्ब्स, Q2 सेकेंड चार्जेस इन कूलम्ब, R डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, K कूलम्ब्स कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू होती है K की 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ये K जो होता है इसको बोला जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। K इज कॉल्ड द कूलम्ब्स कांस्टेंट इन SI यूनिट्स। इट हैज़ द वैल्यू K इक्वल टू 8.9876 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इस पूरी वैल्यू को हम 9 भी लिख सकते हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में 9 दिया रहता है और किन्हीं किन्हीं किताबों में ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ऑफन इट इज़ रिटन एज KE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन को बोला जाता है। अब इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इस एप्सिलॉन की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। अगर इतने में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ध्यान से समझिएगा। द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distances
constitute an electric dipole. Two equal and opposite charges separated by a very small distance constitute an electric dipole. Water, ammonia, carbon dioxide and chloroform molecules are some examples of permanent electric dipole. These molecules behave like electric dipole because the center of positive and negative charge do not coincide and are separated by a small distance. ध्यान से आप समझिएगा, 2 point charges q plus q and minus q are kept at a distance 2d apart. 2d यहाँ से और यहाँ तक 2d है. The magnitude of the dipole moment is given by the product of the magnitude of one of the charge यानी q, one of the charge q and the distance between them, distance 2d. इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है q इंटू 2d, या इसको 2l भी हम मान सकते थे. इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p. कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्ट्स फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. जो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस की ओर होती है. द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर. कूलाम मीटर होती है इसकी यूनिट, कूलाम मीटर. अब इसके आगे हम लोग सिर्फ पढ़ते हुए चले जा रहे हैं. डेरिवेशन अगली वाली वीडियो में करेंगे हम. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेरिवेशन पूरी जो है होगी, एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन जो होती हैं वो उसकी डेरिवेशन हम लोग अगले वाली वीडियो में करेंगे. अब ये रूल्स होता है स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ. गॉस लॉ क्या होता है? गॉसेस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज द नेट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस. मैथमेटिकली अगर समझा जाए तो ये वाला फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला होता है. ये वीडियो हम सिर्फ इसी उद्देश्य से बता रहे हैं, जितनी क्लासेस हम पढ़ा चुके हैं पहले ऑफलाइन बैचेस में उनके लिए बस ये वीडियो है. बाकी आप लोगों को अगर देखना है देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है. इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसकी प्रूविंग की. अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा गॉसेस लॉ. हाँ, ये दिक्कत होती है कि उसको हमने सिर्फ हिंदी में समझाया है, इसको इंग्लिश में समझाया है. बाकी प्रूविंग तो एक ही तरीके होती है, तो प्रूविंग आप देख सकते हैं. पूरी वीडियो देखिएगा उसको. इतना हो गया. यानी जो गॉसेस स्टेटमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज द नेट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. मैथमेटिकली अगर समझा जाए तो ये होता है वेयर q इनक्लोज चार्ज इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. जो सरफेस पे ये चार्ज होगा इसका, और ये एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कोई दिक्कत है? अगर इतना समझने में कहीं भी आपको दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ओके, इसके आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे. ओके, धन्यवाद दोस्तों.